जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 12 यानी फिजिक्स का टेस्ट पेपर 2 तक ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स का ये तीसरा दिन है और बायोलॉजी तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं पहले ही। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर ज़रूर जाके पिछली वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कार्य होता है एक अदिश राशि। कार्य क्या है? एक अदिश राशि। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग है। एक जूल बराबर होता है 10 पे पावर 7 अर्ग। ठीक है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा शून्य। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा शून्य। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। और फिर किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा। बांध बनाकर रोके गए जल में होता है स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होता है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है गतिज ऊर्जा। ठीक है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² पता होगा आपको भी। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा है। देखिए, अब धनुष से छोड़ दिया गया है तीर, उसमें सिर्फ खींच के रखा गया था तो इसलिए अब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में होती है गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेंज का नियम का परिणाम है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। विद्युत ऊर्जा संयंत्र की क्षमता प्रदर्शित की जाती है मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति। गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्वीय त्वरण बल जिसके पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है कहलाता है गुरुत्वीय बल। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर और जी का मान शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। और गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान और आकार पर। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। स्वतंत्र में
शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्व त्वरण समान होगा। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाएगा। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है शून्य। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लकड़ी की बाद में। हवा में अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति संबंधित नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। भू-स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं भू-स्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है शून्य। उपग्रह की चाल निर्भर करती है उसके द्रव्यमान पर। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है सौर सेल। तो सब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब इसका हम लोग टेस्ट देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। कार्य का एसआई मात्रक है जूल। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता ही है। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति, दोनों कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, और कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कम होगा विषुवत रेखा पर और अधिक होगा ध्रुव पर और केंद्र पर शून्य होगा। ठीक है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। गतिज ऊर्जा का समीकरण है हाफ mv²। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के। गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्रिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। उपग्रहों की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? अच्छा, किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी ही रहेगी। हाँ ठीक है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज। विद्युत ऊर्जा संयंत्र की क्षमता किसमें प्रदर्शित की जाती है? मेगावाट में। कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्ग। तनी हुई स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण त्वरण समान होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल 24 घंटा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। नीचे आते समय यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार है। अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट के बाद देखिए इसका आंसर होगा शून्य होगा। ठीक है, सही आंसर इसका होगा शून्य होगा। बाकी आंसर क्या दिया है पता नहीं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। और क्या? चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा में होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है?
वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है तो आपकी इच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं लाइक कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक वीडियो सुबह के 9 बजे आपको मिलती है और दूसरी वीडियो जो है शाम के 6 बजे मिलती है। आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे शाम में 8 बजे हाँ, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होता है, जिसका पीडीएफ आपको पहले दे दिया जाएगा। उसे आपको पढ़ के आना है और उसका टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।